बैक टू माई चैनल। तो आज का जो छोटा मोटा टॉपिक है हमारे पास वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर। देखिए, क्लासीफाई अगर हम करेंगे कंप्यूटर सिस्टम्स को, वो तीन तरीकों से कर सकते हैं। एक तो है बेस्ड ऑन साइज, साइज के हिसाब से कर सकते हैं क्लासीफाई। सेकंड वन इज बेस्ड ऑन वर्क, वर्क के हिसाब से, ठीक है, काम के हिसाब से। और जो थर्ड वन है वो है बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के हिसाब से, पर्पस क्या है, ठीक है। देखेंगे, देखो, बेसनस साइज में एक आता है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये हमारे पास है चार तरीके के कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। साइज के हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करें कंप्यूटर सिस्टम को, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास चार तरीके के कंप्यूटर हो सकते हैं। एक माइक्रो हो सकता है, मिनी हो सकता है, मेन फ्रेम हो सकता है, और सुपर कंप्यूटर हो सकता है। और वर्क के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। और पर्पस के हिसाब से जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस। डिटेल में जानेंगे इन चीज़ों को। देखिए, बेस्ड ऑन साइज की बात करेंगे तो हमने पहले कहा कि आपके पास जो पहला है वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे पोर्टेबल होता है। इसकी जो स्पीड कैपेसिटी होती है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जो प्रोसेसिंग पावर होता है वो लिमिटेड होता है। लाइक हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास पीसी और डेस्कटॉप है, ये आते हैं हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में, क्योंकि इनका जो साइज है वो स्मॉल है और इनकी जो कैपेसिटी है, चाहे वो प्रोसेसिंग कैपेसिटी हो या वो स्टोरेज कैपेसिटी हो, वो लिमिटेड होती है। ये आते हैं हमारे पास मिनी कंप्यूटर में। उसके बाद हमारे पास आते हैं, सॉरी, माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर में। उसके बाद हमारे पास आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो बड़े होते हैं, जिनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स। और इनका जो साइज़ है वो भी ज़्यादा ही हो सकता है, बड़ा हो सकता है इनका साइज़ एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स, क्योंकि अब प्रोसेसिंग पावर बढ़ानी है इनकी, इसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी, तो साइज भी थोड़ा सा बढ़ सकता है इनका के हिसाब से माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में। ओके, देखा जाए तो इन ये फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स। इनका जो कॉस्ट है वो कम है मेन फ्रेम से। मेन फ्रेम इसके बाद आते हैं। मेन फ्रेम से तो कॉस्ट इनका कम ही है, ठीक है, उनसे कॉस्ट कम ही है। ये एज अ सर्वर एक्ट करता है, ठीक है। बाकी जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है, वो प्रोसेसिंग पावर है, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो किसी भी कॉपरेशन में अगर हमारे पास कई सारे जो जहाँ पे यूजर्स काम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम, वो एक सेंट्रल मशीन से, एक सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड है, तो जो जो सेंट्रल सिस्टम है हमारे पास, वो हमारे पास मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। तो उसकी कुछ एग्जांपल है, लाइक IBM 17 PDP DEC HP 9000। तो ये ऐसी कुछ मशीन्स है, ऐसे कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो मिनी कंप्यूटर में हम आते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। व्हाट आर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कह सकते हैं कि वो बड़े हैं। किससे बड़े हैं? एज कंपेयर टू मिनी कंप्यूटर्स, बहुत ही बड़े हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में बहुत ही थिन गैप है। आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे आज के ज़माने में कि सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर में इतना कुछ डिफरेंस नहीं रहा, ठीक है। इनका जो साइज है वो इससे भी बड़ा है, इससे मिनी कंप्यूटर से। और ओवर द नेटवर्क जो हमारे पास यूजर है अराउंड द ग्लोब, अराउंड एनी कंट्री, वो इस कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्किंग में जब हमारे को कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट करने होते हैं, तो ये एज ए सेंट्रल सर्वर बन जाता है, जिसके साथ बाकी सारे दुनिया के लोग कनेक्टेड हैं। वो आते हैं हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनकी स्पीड बहुत ही हाई होती है, क्लोज टू द सुपर कंप्यूटर्स। कुछ एग्जांपल्स लाइक IBM 370, IBM S390, यूनिक 1110 एक्स्ट्रा। ये कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, ठीक है। मैंने कहा कि सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में आज के ज़माने में बहुत ही थिन गैप है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनकी स्पीड भी काफ़ी क्लोज है एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स। और सुपर कंप्यूटर सबसे टॉप पे आते हैं, जिनकी जिनकी जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी, जिनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत ऐसे कुछ सुपर कंप्यूटर्स है। इंडिया में भी है बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स, अराउंड द ग्लोब भी है, ठीक है, अराउंड द ग्लोब भी है। इसके सेपरेट लेक्चर एक मैं अपलोड करूंगा, जिसमें बताऊंगा कि पहले रैंक पे कौन है, सेकंड पे, थर्ड पे कौन है, इंडिया के रैंक कौन से हैं, इंडिया में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स है। इनके डिटेल में पढ़ेंगे जब सुपर कंप्यूटर्स में, एक सेपरेट लेक्चर आएगा इसके बाद, उस पर चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जानेंगे कि सुपर कंप्यूटर्स है जो कि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है इनकी एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, एज कम्पेयर टू बाकी जो हमारे पास बेस्ड ऑन साइज कंप्यूटर्स रहते हैं।
तो इनकी जो स्पीड है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इनकी जो स्पीड है वो FLOPS, दैट मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड पे मेजर कर सकते हैं। ये इसका यूनिट है। इसके अगर कह आपसे पूछा जाए कि जो कंप्यूटर सिस्टम है, सुपर कंप्यूटर सिस्टम है, इसकी स्पीड किस में मेजर की जाती है, वो है फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स, ठीक है, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। ओके। इस ये जो होते हैं, ये ऐसे सिस्टम, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सुपर कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली या कुम ये देखिए, वेदर फोरकास्टिंग और न्यूक्लियर रिसर्च, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं सुपर कंप्यूटर्स के। तो ये था बेस्ड ऑन साइज। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है बेस्ड ऑन वर्क, काम के हिसाब से। पहला आता है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर। ये ऐसे कंप्यूटर सिस्टम है जो एनालॉग सिग्नल के साथ डील करते हैं, ठीक है। ये मेजर, अगर इनकी कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है, ये एनालॉग सिग्नल को मॉनिटर करते हैं, उसी को प्रोसेस करते हैं, और मोस्टली जो इसका आउटपुट आता है वो ग्राफ आता है, ठीक है। ग्राफ, ग्राफ मीन्स कि ये इसका जो आउटपुट भी आता है वो एनालॉग ही आता है। तो ये पहले 1950 से 1960 को हम प्योर, मैं कह सकता हूँ प्योर एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम हम यूज़ करते थे पहले। उसके बाद फिर डिजिटल का ज़माना आया, ठीक है। डिजिटल से हम शिफ्ट हो गए जब, तो फिर हमारे पास आए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, वो जिसमें जो स्टेट्स होते हैं, एक जीरो और एक वन, ठीक है। तो ये फास्ट है एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर, और इनने तो फिर काफ़ी दुनिया बदल गई है यूजिंग डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें हमारे पास आइदर जो भी इसमें डेटा जो होता है, वो चाहे वो इनपुट हो, चाहे डेटा पे प्रोसेसिंग करनी हो, या फिर आउटपुट का दिखाना हो, वो क्या होता है हमारे पास, वो सब कुछ जो डील करता है वो जीरो एडवांस में होता है। आइदर इट वे बी, अगर इसका स्टेट जो होगा वो ऑन होगा, या स्टेट जो होगा वो ऑफ होगा। और ऑन स्टेट जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो जीरो से करते हैं, और ऑफ स्टेट हम वन से करते हैं। तो ये है हमारे पास कौन सी सिस्टम, डिजिटल कंप्यूटर्स। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हम आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स में, जिसमें एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करता है और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। कभी डिजिटल कोई सिग्नल होगी और उसको एनालॉग में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम जो है, इनको हम हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम कह सकते हैं। तो कहना हमें चाहिए कि जो एनालॉग का कंट्रीब्यूशन है वो भी है किसमें, हाइब्रिड में, काफ़ी हाइब्रिड में। लाइक हमारे पास ईसीजी है, ठीक है, ईसीजी। तो ईसीजी क्या करता है, जो भी हमारे पास जो फिजिकल जो क्वांटिटीज होती है, हार्ट बीट हुई, हमारी पल्स रेट हुई, वो उसको चेंज कभी क्या होता है डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। या डिजिटल जो हम डिजिटल सिग्नल जो होगी, जो भी मशीन में डिजिटल सिग्नल होगी, उसको फिर किसमें, एनालॉग में चेंज करना, आउटपुट प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये किस में आता है, ये एनालॉग में। हमारे जो फ़ोन है, ठीक है, हम क्या होते हैं, हमारे पास माइक्रोफोन यहाँ पे होता है। तो जो यहाँ पे एनालॉग सिग्नल आती है, जब हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल आती है, वो कन्वर्ट करता है इसको डिजिटल में, प्रोसेसिंग करता है, नॉइज रिड्यूस करेगा, और आउटपुट भी दे सकता है फिर, ठीक है। तो डिजिटल भी आउटपुट भी दे सकता है, एनालॉग भी दे सकता है। लाइक रिकॉर्डिंग सेव की हमने, रिकॉर्डिंग कहीं पर सेव की, मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, मैं एनालॉग सिग्नल बोल रहा हूँ, ये कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। इसमें नॉइज रिड्यूशन रिडक्शन कर दिया, कुछ और कर दिया, और इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले एनालॉग था, फिर डिजिटल में चेंज हो गया। फिर मैं इसको जब प्ले कर रहा हूँ, तो वापस से जो डिजिटल सिग्नल है वो किस में चेंज हो रही है, एनालॉग में हो रही है, ठीक है। डिजिटल क्या है, जीरो एंड वन, ऑन ऑफ स्टेट। तो इस ये जो ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। आजकल के जो हमारे पास स्पीडोमीटर आते हैं, ठीक है, चाहे गाड़ी में हो या किसी भी व्हीकल में हो, तो क्या होता है कि हमारे पास जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है, और बाद में उसको क्या है, डिजिटली रिप्रेजेंट करता है। डिजिटल 60 किलोमीटर पर, 70 डिजिटल मीटर नहीं आते, 70 किलोमीटर पर आवर, इस तरह के। ये हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम। एनालॉग में अगर हमारे पास मीटर होते थे, वो एनालॉग मीटर ही होते थे, एनालॉग सिग्नल मेजर करता था, और यहाँ पे एक सुई होती थी, ठीक है, वो डिजिटल नहीं है। उसमें कैलिब्रेशन गियर्स अंदर लगे हुए होते हैं, तो वो क्या करता था, इसी क्वांटिटी को गियर्स की मदद से इस तरह से एडजस्ट करता था कि अभी कौन सी स्पीड है गाड़ी की, ठीक है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में जो हमारे पास एनालॉग क्वांटिटी है वो बाद में डिजिटल में चेंज होती है, डिजिटल सिग्नल, लाइक एयर प्रेशर।
आजकल गाड़ियाँ आती है कि एयर प्रेशर भी मॉनिटर करती है वो। तो एयर प्रेशर क्या है, वो तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, डिजिटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है। दिखा रहा है कि 32 कितनी पी एस आई है, 32 पी एस आई, 30 पी एस आई। these are the hybrid computer systems, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वर्क के बाद, वो आता है काम के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से, ठीक है, बेस्ड ऑन पर्पस। देखिए, दो पर्पस हो सकते हैं, एक तो जनरल पर्पस होगा, एक स्पेसिफिक पर्पस होगा। जनरल पर्पस वो होता है जो जनरल काम करता है, ठीक है, जो भी हमारे यूजर को कोई भी काम करना हो, यूजर का कोई भी टास्क हो, यूजर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम ये काम फॉलो करता है। लाइक हमारे पास जो हमारे पीसीज होते हैं, हमारे लैपटॉप होते हैं, ये होते हैं जनरल पर्पस, क्योंकि इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन करना हो वो कर सकते हैं, हमें गेम्स खेलनी है वो गेम्स खेल सकते हैं। एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, हमें इंटरनेट सर्फिंग करनी है वो भी कर सकते हैं। तो ये जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, मल्टीपल जो टास्क है यूजर को करने होते हैं, वो एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम पे वो कर सकता है यूजिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स। और जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम है, ये ऐसे कंप्यूटर सिस्टम हैं जो डेडिकेटेड होते हैं टास्क के लिए कोई स्पेशल टास्क के लिए। लाइक हमारे पास एटीएम बने हैं। एटीएम क्या होता है, इनका काम यही है, स्पेशल पर्पस के लिए बने होते हैं ना। एटीएम इंसर्ट करो, वो रीड करेगा चिप को, बाद में अकाउंट में कितने पैसे हैं उसके हिसाब से हम विड्रा कर सकते हैं। तो ये जो उसमें जो कंप्यूटर सिस्टम वो क्या है, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। इसी तरह सिमुलेशन के कंप्यूटर होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो स्पेशल पर्पस होते हैं। वो ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो पर्टिकुलर किसी एक सिंगल काम, सिंगल टास्क करने के लिए जो यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। लाइक वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वेदर प्रोडिक्शन के लिए, इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या है, वो स्पेशल पर्पस है। हाँ, कह सकते हैं कि वो उसमें जो कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है कि हमने सुपर कंप्यूटर यूज किया हो, लेकिन उसका जो पर्पस है, वो पर्पस क्या है, वो स्पेशल पर्पस है उसका, ठीक है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम है। तो कल को अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम अपना बना दे, वो कहेगा कि मैं सुपर कंप्यूटर बनाने जा रहा हूँ, और उसने अपना सुपर कंप्यूटर बना दिया, तो हो सकता है उसको जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, उसमें वो सारे काम वो कर रहा है, वो गेम्स एटसेट्रा, उसको एज सर्वर सेटअप कर रहा है, कुछ भी काम करवा रहा है, ठीक है। तो बेशक कि उस कंप्यूटर पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम का काम क्या है, क्या वो स्पेशल एक टास्क के लिए बना है या मल्टीपल टास्क के लिए बना है, तो उस हिसाब से भी हम कंप्यूटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। और जो हमारे पास फाइनल एक और आता है, जिसे हम कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये किया था रिचर्ड फेवेन ने, ठीक है। इसका ये काम है कि जो ह्यूमन ब्रेन जिस तरह से काम करता है, जिस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है, उस हिसाब से कंप्यूटर सिस्टम भी काम करने लगे। कंप्यूटर सिस्टम सीख जाए कि कहाँ कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, करेक्शन करें, और अपने प्रोग्राम को उस हिसाब से चेंज करे, वो मॉनिटर कंटिन्यूसली रीड करे। तो बेसिकली एआई का कंसेप्ट आता है किसमें, क्वांटम कंप्यूटर्स में। ह्यूमन ब्रेन की तरह काम कराना है, जिस तरह ह्यूमन ब्रेन सीखता है, उसको कुछ पता नहीं होता, धीरे धीरे वो सीखता है चीज़ें और अपने आप को इसी तरह से इम्प्रूव करता है। तो इसी तरह इस तरह के कंप्यूटर्स हमें डेवलप करने हैं, जिसमें इस तरह का नेटवर्क डेवलप हो, न्यूरल नेटवर्क डेवलप करना है इसमें, कि ये क्या करेगा, ह्यूमन ब्रेन को इंटीमेट करेगा, उसकी तरह काम करना शुरू कर देगा। अभी इस पे काम करना बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, अभी शुरुआत ही हुई है। लेकिन ये भी है कि हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं कि इनको भी हम क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थे, कुछ टॉपिक रह गया था, एक छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फोर्स नहीं करूँगा, आपकी मर्जी, पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स को लेके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तब तक बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।